अमेरिका में ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, बंद हुआ इमिग्रेशन ऑफिस, भारतीयों पर पड़ेगा सीधा असर। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी CIS ऑम्बड्समैन ऑफिस को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ये वही ऑफिस था जो कि हजारों इमिग्रेंट्स को वीजा से जुड़ी परेशानियों में मदद किया करता था, खासकर H-1B वीजा होल्डर्स और F-1 स्टूडेंट्स और ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स को। तो आखिर ये ऑफिस इतना ज्यादा खास क्यों था? दरअसल CIS ऑम्बड्समैन एक स्वतंत्र निगरानी संस्था थी जो कि सीधे USCIS यानी US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की कार्यप्रणाली पर नजर रखती थी। अगर किसी का वीजा केस बिना वजह अटकता था या USCIS की गलती से कोई फॉर्म रिजेक्ट हो जाता था तो लोग इसी ऑफिस से मदद मांगते थे। पिछले साल इस ऑफिस ने करीबन 30,000 केसों में लोगों की हेल्प भी की थी। ये जानकारी अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन ने दी है। ऐसे में इसके अलावा लॉयर्स ने भी इसके बारे में काफी कुछ कहा है। इमिग्रेशन अटॉर्नी शर्वरी दलाल का कहना है कि ये ऑफिस USCIS के फैसलों की निष्पक्ष जांच करता था और गलती होने पर दखल देता था। इसी तरह राजीव एस खन्ना जो कि अमेरिका में एक इमिग्रेशन वकील हैं, उन्होंने बताया कि बेंगलुरु के इंजीनियर का H-1B एक्सटेंशन 11 महीने से पेंडिंग था। सारी प्रोसेस पूरी करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही इस ऑफिस ने केस में दखल दिया 2 हफ्ते में अप्रूवल मिल गया। यानी कि आप खुद समझ सकते हैं कि ये ऑफिस कितना ज्यादा मददगार था, खास तौर पर भारतीय लोगों के लिए। OPT यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से जुड़े कई मामलों में भी इस ऑफिस ने छात्रों की काफी ज्यादा मदद की, छात्रों की पढ़ाई और जॉब भी बचाई। और ऐसे में एक केस में बैंक की गलती से स्टूडेंट की STEM OPT एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी। 2 महीने के बाद जब रिजेक्शन आया तब तक दोबारा अप्लाई करने की डेडलाइन निकल चुकी थी। CIS ऑम्बड्समैन ने USCIS से बातचीत कर फिर से अप्रूवल दिलाया। बहरहाल ये कोई 1-2 केस नहीं है, बल्कि उन्होंने हजारों लोगों की ऐसे में मदद की है। अब जबकि ये ऑफिस बंद हो गया है तो छात्रों और वीजा होल्डर्स के पास कोई न्यूट्रल अथॉरिटी बची ही नहीं है जिससे वो अपने केस की शिकायत करवा सके। USCIS की गलतियां या लेट प्रोसेसिंग के खिलाफ अपील करने का रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। एडम जो कि एक इमिग्रेशन वकील हैं, उन्होंने कहा कि ऑफिस उन लोगों की मदद करता था जिन्हें USCIS से जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते थे। अब लोगों को लंबी और खर्चीली प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो आखिर ये ऑफिस इतना ज्यादा क्यों खास था? आपको बता दें, ये ऑफिस USCIS से स्वतंत्र था, इसलिए निष्पक्ष जांच कर सकता था। गलत फॉर्म रिजेक्शन, डेटा एरर, मेलिंग गड़बड़ी जैसी चीजों में तुरंत सहायता देता था। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों को इससे बड़ी राहत मिलती थी। तो अब आगे क्या करना चाहिए? अब छात्रों को क्या ऑप्शन मिलने वाले हैं? अगर आप अमेरिका में पढ़ाई या काम करने के लिए गए हुए हैं तो वीजा स्टेटस से जुड़ी हर डिटेल को रिकॉर्ड में रखें। USCIS से संपर्क में हमेशा रहें और अगर कोई भी दिक्कत हो तो इमिग्रेशन लॉयर की मदद जरूर लें। इस ऑफिस का बंद होना भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए एक बड़ा झटका है। पहले ही ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज के बीच अब लोगों के पास न्याय पाने का एक अहम जरिया भी खत्म हो गया है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।